ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक दिव्य घटना जो अति सहज में घटित हो सकती है, अध्यात्म की, स्वयं के खोज की, किंतु उस अति सहज को पहले समझना होगा। अहंकार हमारे भीतर घटित होने वाली घटनाओं को रोक देता है। घटना गुरु और शिष्य के संबंध पर निर्भर करती है। इस अस्तित्व में सर्वप्रथम गुरु को अपना रोल बहुत सुंदर और सही तरीके से निभाना पड़ता है। तब जाकर गुरु, जब तक गुरु स्वयं आनंद को उपलब्ध नहीं होगा, तब तक वो अपने शिष्य को आनंद उपलब्ध नहीं करा सकता। इसलिए एक गुरु को एक पिता की तरह होना होगा। एक नवजात शिशु का पिता अगर आनंद को उपलब्ध होना चाहता है तो उसे अपने पिता होने का अहंकार त्यागना पड़ता है और एक शिशु की तरह तोतली भाषा, उसकी तरह उठना बैठना, बिल्कुल उसकी कॉपी करना पड़ता है ताकि वो शिशु अपनी भाषा को समझ सके। जब तक कोई गुरु आकाश से उतरकर पाताल में नहीं आता, तब तक वो शिष्य के भीतर नहीं समा सकता। हर गुरु को एक शिष्य के भीतर उतरना ही होगा और भीतर उतरने के लिए जो एक बीच में गुरु और शिष्य के मध्य में खाई है, उस खाई को गुरु को स्वयं समाप्त करना होगा। जब तक दो बने रहेंगे तब तक दिव्य घटना घटित नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखना, भौतिक जगत में भी आप देखना, एक पिता अपने पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, नवजात शिशु के साथ कैसे रमण करता है, कैसे खेलता है, कैसे आनंदित होता है। उस समय वो पिता नहीं रह जाता, उसके भीतर एक आनंद उतरा हुआ होता है और उस आनंद में दोनों एक दूसरे के भीतर विलीन हो जाते हैं। ना पिता रहता है, ना संतान। ठीक यही सूत्र गुरु और शिष्य के भीतर भी उतारना होगा। तब जाकर कोई गुरु अपने शिष्य को आनंद प्रदान कर सकता है। हमें वापिस अपने सनातन धर्म द्वापर त्रेता युग की ओर मुड़ना होगा। कैसे महर्षि सांदीपनी, भगवान वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ रमण करते थे, उनका हर पल आनंदमय होता था। परमात्मा, अध्यात्म, आत्मज्ञान, कुछ भी कहो, आनंद कहो, कोई मुश्किल नहीं है, किंतु जब तक दो बने रहते हैं वो घटना घटित नहीं होती। भौतिक जगत में
जब तक प्रेमी प्रेमिका के भीतर और प्रेमिका प्रेमी के भीतर नहीं समा जाते, तब तक प्रेम का जन्म नहीं होता। जब तक कोई गुरु शिष्य के भीतर नहीं समाता और शिष्य अपने गुरु के भीतर नहीं समाता, तब तक दिव्य घटना का जन्म संभव नहीं है। प्यारे साधकों, शिष्य तो विनम्र हो ही सकता है, उसका तो काम ही है झुकना, विनम्र होना, और इस घटना को प्रेम में पिरोना गुरु का कार्य है। अगर गुरु चाहे शिष्य के लेवल पे उतर आए तो घटना घटित होने में देर नहीं लगती। बस यही सूत्र अगर हम सब के जीवन में समझ आ जाए, पिता और नवजात शिशु का चमत्कार कभी भी घटित हो सकता है, कभी भी। हर जीवात्मा प्रेम की प्यासी है और प्रेम तभी घटित होगा जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे। थोड़ा सा भी कोई इंच भर भी ऊपर नीचे होगा तो उनका मेल मिलाप नहीं हो सकता। बिल्कुल समान बराबर होना पड़ेगा। गुरु को अपना अस्तित्व मिटाना होगा, शिष्य को भी अपना अस्तित्व मिटाना होगा। प्रेम का जन्म हो जाएगा। जिसके भीतर प्रेम का जन्म हुआ, शेष परमात्मा अपनी ओर अपने आप खींच लेगा। बस इतना सा सूत्र अपने भीतर उतारिए। परम पिता परमात्मा सदाशिव हम सब का सदा ही मंगल करें, कल्याण करें, शुभ करें। ओम नमः शिवाय।